तसेच आमचे 40+ मास्टर नाना दिवेकर साहेब यावं, आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। चला धन्यवाद। जाऊया आता मॅचच्या दिशेने। नेक्स्ट मॅच डीजे सांगुर्ली। चला नेक्स्ट मॅच डीजे रुपेश सांगुर्ली विरुद्ध गुलसुंदे। दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यावं इनिंग ब्रेक मध्ये। 5 ओव्हरची ही मॅच तुम्ही एन्जॉय करताय। फ्रेश मॅच, आज एकच संघ इथे आपल्याला क्वालिफाय करायचा आहे। अंपायरचा ग्रीन सिग्नल, चलेंगे मैदान की तरफ। पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार। तो पिंटू शेठ पाटिल की पहली गेंद सटीक यॉर्कर, बिल्कुल वहां पर गिरती हुई, और ये डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए राइट स्टार्ट, गुड स्टार्ट फ्रॉम द ओवर। बॉलर 3 स्टार 11 वाजे दिलीप पाटिल, जबरदस्त शुरुआत। सामने बल्लेबाज से उमेश कर्णुक और उनका साथ देंगे प्रतीक पाटिल, गावदेवी खानाव। संजू के नेतृत्व में खेलने वाली टीम देख सकते हैं काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप का भरना इनके पास है। ऑन साइड क्रॉस बैटेड खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। पारी की शुरुआत दमदार 4 रन। आमचे एक नामदेव शेठ भुईर आणि इथे आमचे नामदेव शेठ पाटील आणि त्यांच्या आमचे संतोष दादा 40+ मास्टर यावं, आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। काही क्षणातच नामदेव शेठ जमदाडे 40+ मास्टर विभागीय अध्यक्ष यांचे या ठिकाणी आगमन। समीर शेठ यांचे परम मित्र, आणि मला वाटतं नंतर थोड्याच वेळात जल्लोष होणार आहे तिथे। ओ तीसरी गेंद बिल्कुल यहाँ पर डॉट नजर आती हुई, डॉट बॉल के साथ यहाँ पर समाप्ति नजर आती हुई। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका। आमचे सागर मांडवकर समालोचक मित्र यांचंही आगमन। ओ रिव्हर्स शॉट खेळणे एक प्रयास। बघा इथे मान्यवरांचं शुभ आगमन या ठिकाणी पाहतो, ही ज्यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी दमदार योगदान, आणि समीर शेठ भूमी इंडिया बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचे परम मित्र, भगतवाडी गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय प्रकाश शेठ भगत साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन। आणि प्रकाश शेठ भगत साहेब यांच्या बॅनरला भूमी इंडिया बिल्डर्स समीर शेठ पाटील यांच्या बॅनरला माजी विद्यमान सरपंच या ठिकाणी आमचे प्रकाश घाडगे साहेब यांचा बॅनर, ओमसाई बोरवेल अनिल पाटील साहेब यांचा बॅनर, आणि सौभाग्यवती मनीषाताई गायकर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या बॅनरला, आणि प्रकाश शेठ भगत यांच्या बॅनरला कोणी डायरेक्ट षटकार हिट ठोकेल त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक। और फिर से एक बार यॉर्कर की कोशिश, फील्डिंग खराब, बैकफुट पॉइंट के रीजन में से गैप ढूंढा है, गली के रीजन में डीप गली में जाकर गेंद को रोके। तब तक बल्लेबाजों ने यहाँ पर 2 रन पूरे किए, आणि सागर या ठिकाणी आपण पाहताय सन्माननीय प्रकाश शेठ भगत साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन। त्यांच्या समेत आमचे या ठिकाणी राम पाटील साहेब, राम फडके साहेब, माफी असावी, राम फडके साहेब विगर यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले। साहेब यावं, आपला आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। तो चलिए इस बार टैप करने का प्रयास किया है, मिटॉन में फील्डर थे, वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, मात्र 1 रन वहां पर मिलेगा। प्रकाश शेठ भगत आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। रामबाई फडके एक दमदार नेतृत्व, आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, बिल्कुल 4 मिनट में ये पहला ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं गावदेवी क्रिकेट क्लब खानाव के 8 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। क्रिकेट है तो जीव की प्राण, इतर क्रिकेट पट्टूंची शान क्रिकेट
कर रहे थे खिलाड़ी, लेकिन तुरंत वहां पर सुनील तांडेल मैन फ्रॉम बेलौली, ये अंपायर ने बताया कि ये बैट पर लगी है। 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 9 रन। यस अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं, तीसरे अंपायर की मांग। यस सर, गेंदबाज की गेंदबाजी के ऊपर आक्षेप। तर यावर तिसरे पंच, गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर इथे आक्षेप आपण या ठिकाणी पाहता हेमंत पाटील यांच्यावरती। टी शर्ट नक्की रेड आहेत का काय आहेत ते? लाईव्हला जरा बॅकफूटचं वेगळं दिसतं ना, पिंक कलर दिसतोय कारण कैमरा क्वालिटी विथ क्लैरिटी, क्या बात है। रेड आर्मी मैदान के अंदर खेल रही है। बघा बेडा ग्रुपचे उपाध्यक्ष महासचिव प्रांजल गायकर यांचं या ठिकाणी शुभागमन। चले, गेंदबाज के ऊपर आक्षेप लिया गया है थोड़ा, वहां पर बल्लेबाज उमेश ने तेज बॉल डाली थी, मिडल स्टंप पर पाए गए, पग बाधा, एलबीडब्ल्यू का शिकार। पहला करारा झटका गावदेवी 11 खानाव टीम को। रे गावान केला रे गावान, हे अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलान, अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलान, पनवेल तालुका अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलान, पनवेल तालुका अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलान। थँक यू व्हेरी मच डीजे। व्यासपीठावरती आपण या ठिकाणी पाहतो रॉयल ट्रान्सपोर्ट्स आणि प्रिन्स सेंटर बाजेचे सर्व भगतवाडी गावचे दमदार आणि उद्योजक अर्थातच प्रकाश शेठ भगत साहेब यांना पाहतो। मागच्या वेळेला जी 40+ प्रीमियर लीग झाली होती, 6 दिवस जेवणाची उत्तम व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळाली। राजेश शेठ कातारा यांच्या स्पर्धेमध्ये देखील त्यांचं दमदार योगदान आणि या स्पर्धेमध्ये 2 रात्रीमध्ये त्यांच्या वतीनं उत्तम व्हेज नॉनव्हेज जेवणाची व्यवस्था देखील नेरे अध्यक्ष चषक नाईट स्पर्धेमध्ये त्यांच्या वतीनं करण्यात आले। साहेब आपलं मनापासून आभार। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर हेमंत, और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए, बॉलर के सामने से गेंद को निकाला, स्ट्रेट हिट, गेंद साइड स्किन की तरफ, 4 रनों के लिए। बिलकुल या ठिकाणी आपण पाहू शकाल बांडा बैलाचे मालक, एकेकाली फक्त एकच सिंगल बैल आपण पाहिलात, ते बांडा बैलाचे मालक नितीन पाटील या व्यासपीठावरती आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। बेहतरीन चौकों की जरूरत थी वहां पर बल्लेबाज को, और आते ही राकेश ने आपने पारी की शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई। वो तेज बॉल डाली थी फुल टॉस, लेकिन सीधा गेंद विकेट कीपर को चकमा दे दिया है। लॉन्ग स्टॉप में नॉन स्टॉप, गेंद सीमा पार, धन धन करती हुई 4 रन। इंडिया बिल्डर समीर शेठ पाटील यांचा बॅनर, त्याच्यानंतर आपण प्रिन्स सेंटर पाजेस सन्माननीय प्रकाश शेठ भगत साहेब, रामसाई बोरवेल, अनिल शेठ पाटील साहेब, सरपंच आमचे प्रकाश घाडगे साहेब आणि सौभाग्यवती विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य मनीषाताई गायकर यांचे हे 5 बॅनर आपण पाहताय सर्वांचे। आणि त्यांच्या बॅनरला कुठल्याही फलंदाजाने जर डायरेक्ट हिट षटकार ठोकला तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे दिलं जाईल। आम्हाला ABCDEF 3 पोलसाठी 3 बाईक ज्यांनी पुरस्कृत करून दिले गेल्या ते ओमसाई बोरवेलचे सर्व सन्माननीय अनिल शेठ पाटील साहेब आपलं सहर्ष स्वागत, विद्यमान सरपंच प्रकाश घाडगे साहेब आपलं सहर्ष स्वागत आणि सौभाग्यवती विद्यमान सदस्य मनीषाताई गायकर यांच्या वतीने देखील आम्हाला ही बाईक पुरस्कृत करण्यात आली। आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार। ऑन साइड में बिल्कुल गेंद को यहाँ पर ढकेला है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी सोनू गेंद को उठाए, फील्ड करे, मात्र केवल 1 ही रन वहां पर, 1 की मदद से 18 रन। दोन षटक कंप्लीट झाले, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 18 5 मिनिटांमध्ये हे देखील षटक। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल 40+ मास्टर उपविभागीय या ठिकाणी आमचे प्रकाश म्हात्रे साहेब त्यांच्या समेत आपण या ठिकाणी पाहतो
होय होय वार करी पाहे पाहे पंढरी पंढरीचा वार करी सह्याद्रीचा धार करी आमचे जनार्दन हरिभक्त परायण यवा 40+ मास्टर आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांच्या सोबत त्यांच्या संपूर्ण मित्रांचा ताफा आपण या ठिकाणी पाहतो याबाबत सर्वांचं मनापासून आभार डीजे. बैलाचा मालक यावा आपलंही सहर्ष स्वागत. तर कालूराम पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन. गेली 3 वर्ष नितीन चिंबोरांची वाट पाहतो मित्रांनो. आता पावसाला पडेल भेटतील घे काय टेंशन घेतो. तो चलिए मैं मैच की तरफ तरेंगे. बिल्कुल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. पावर प्ले समाप्त होने के बाद आप यहां पर गेंदबाज अपनी दादागिरी प्रस्तापित करेंगे या नहीं या फिर बल्लेबाज अपनी दादागिरी प्रस्तापित करेंगे. वैसे संजू का आना अभी भी सुरक्षित है डगआउट में. प्रति राकेश उमेश लोबा फुल टॉस बॉल ऑन साइड में जरूर खेला इस गेंद को. फील्डर है मिड विकेट का गेंद को उठाए तब तक 1 रन. योगेश पाटिल जैसे बल्लेबाज भी अभी डगआउट में सुरक्षित है. बैटिंग लाइनअप तगड़ी जरूर है लेकिन उससे पहले यहां पर इन बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होना भी बहुत जरूरी होगा. सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 19. नेक्स्ट मैच टॉस के लिए जरूर हम बुलाना चाहेंगे. जहां तक सवाल है डीजे रूपेश सांगुरली और गुलसुंदे रसायनी ये टीम को गुजारिश करेंगे टॉस के लिए संपर्क करें. और तेज बल्ला घुमाया जरूर. बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती है. हमारे नाना दिवेकर देख सकते हैं बिल्कुल यहां पर जल्दी आए थे और जल्दी जा रहे हैं. मेरे ख्याल से रुकेंगे 12 बजे तक लेकिन चलिए उनका यहां से जाते हुए आपको भी शुभकामनाएं. संकेत भगत बॉलिंग मार पर क्या जबरदस्त है. पहली गेंद यहां पर रिलीज करते हुए दूसरी गेंद के ऊपर डॉट बॉल नजर आता हुआ. फिर उमेश को यहां पर आग लगानी पड़ेगी. गेंद बाहर की तरफ निकली जरूर लेकिन राकेश की तरफ देख रहे कि ये वाइट होगी या नहीं. राकेश नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी है. वो कह रहे कि गेंद पड़ने के बाद टर्न हुई वहां पर खेलने में आपको थोड़ी सी परेशानियां नजर आती हुई. 3 गेंदें लगातार डॉट. 19 बने हैं केवल स्कोर कार्ड के ऊपर और ऐसे हालातों में अपने आप को यहां पर साबित करना पड़ेगा जो उमेश बड़े शॉट के लिए जाना जाता है. तो शॉर्ट पिच लाइन की बार स्लो पर जरूर डाली थी. इस बार भी बाहर की तरफ निकली गेंद थ्रू दी कवर्स की दिशा में गेंद को ढकेला. 1 रन पूरा. दूसरे की कोशिश और आसानी के साथ यहां पर दूसरा रन भी कंप्लीट किया. 2 रनों की मदद से स्कोर बना 21. यहां से बची हुई 13 गेंदें है ना और 13 गेंदों के ऊपर कम से कम आपको 30 रन बनाने पड़ेंगे तभी जाकर 50 का टारगेट सेट कर सकते हो. 21 स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अभी भी डगआउट की तरफ बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं लेकिन इससे पहले ये बल्लेबाज अपना काम तमाम करना चाहते हैं. पैरों पर डालने की कोशिश. बैक टू द बॉलर था. फुटबॉल का इस्तेमाल. ओ बाल बचे वहां पर राकेश. अगर थोड़ा सा गेंद पहले आती तो रनआउट का चांस बनता. इसी के साथ 30वां ओवर समाप्त. 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 22. 1 विकेट के नुकसान पर. अध्यक्ष हाय तो रायगड जिल्ह्याचा. पनवेल तालुका 40+ अध्यक्ष समीर दादा नेऱ्याचा. संजूबाई पाटील 40+ अध्यक्ष हाय तो मानगर गावाचा. पनवेल तालुका 40+ अध्यक्ष समीर दादा नेऱ्याचा. संजूबाई पाटील समीर पाटील येवन जोडी. चला पाणी घेऊन जा. खेळाडूंना विनंती असेल पाणी घेऊन जा. पंच इशारा करतायत. स्क्रीनवरती आपण पाहतो मित्रांनो 1 धाव आरोग्यासाठी आमचे 40+ मास्टर. सर्व जुन्या जमान्याचे टायगर आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. एकीकडे सुप्रसिद्ध उद्योजक आमचे सन्माननीय प्रिन्स एंटरप्राइजेस चे सर्वे सर्वांनी रॉयल ट्रान्सपोर्टचे सर्वे सर्व प्रकाश शेठ भगत साहेब यांना पाहतो. भगतवाडीचे दमदार उद्योजक ज्यांच्या वतीनं 40+ मास्टरांच्या खेळाडूंसाठी संपूर्ण उत्तम व्हेज नॉनव्हेजची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. त्यांच्या समेत आमचे राम फडके साहेब एक दमदार व्यक्तिमत्व. आपलं सहर्ष स्वागत. आणि त्यांच्या समेत आमचे केवारे साहेबांना देखील पाहतो आणि 40+ मास्टर उपविभागीय दमदार नेतृत्व प्रकाश म्हात्रे यांनाही पाहतो आपल्या स्क्रीनवरती. त्याच्यानंतर एकेकालचा दिग्गज गोलंदाज दशरथ आयडिया म्हणून त्यांच्या नावाची खूप चर्चा राहिली मित्रांनो. दशरथ भोपी मॅन फ्रॉम रीडगर. त्याच्यानंतर राजा भोईर व्यसनमुक्ती संघटना नेरे दुंद्रे विभागीय संपर्क प्रमुख यांना देखील आपण या ठिकाणी पाहतो.
आमचे संतोषभाई यांना पाहताय आणि वारकरी संप्रदायाचे व्यक्तिमत्व आपण होय होय वारकरी पाहे पाहे पंढरी हबप जनार्दनभाई फोर्टिवस मास्टर मो यांनाही आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहतो. समीर शेट्टी यांच्यावरती असणारं प्रेम आपण या ठिकाणी पाहिलं मित्रांनो. आमचे अविनाश पाटील असतील, त्याच्यानंतर आमचे नामदेव पाटील साहेब असतील, हे देखील या स्पर्धेचा मनमुराद. काही क्षणातच नेरे दुंद्रे विभागीय अध्यक्ष 40+ मास्टर वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि समीर शेठ यांचे अतिशय गळ्यातील टाईट अगदी कालीच म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही नामदेव शेठ जमदाडे यांचे काही क्षणात आपलं आगमन पाहायला मिळेल आणि दमदार योगदान त्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तो चलेंगे मैदान की तरफ. 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर बची हुई 12 गेंदों के ऊपर अगर यहां पर आप 30 रन जुटाने में कामयाब नहीं होते तो फिर आपके लिए कठिनाइयां पड़ेगी. अभी भी डगआउट में योगेश संजय जैसे खिलाड़ी क्या अभी भी मौजूद है तो निश्चित तौर पर किसी एक बल्लेबाज को, एक नहीं दोनों भी बल्लेबाजों को आपने इरादे यहां पर स्पष्ट करने पड़ेंगे. हमारे शैलेश भाई पाटिल उनका भी यहाँ पर स्वागत करेंगे. हमारे कोपरुली गांव के जबरदस्त व्यक्तिमत्व शैलेश भाई आपका भी स्वागत. आणि सध्या आपण जर शैलेश भाई यांचा नंदी पाहिलात ना भिंजोडमध्ये सध्या धुमाकूल घालत असताना आरसी आणि जुगार बैलाचे मालक शैलेश भाई यावं. और बड़ा शॉट इस बार तान दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से मच नीडेड. एक छक्कों की तलाश थी और आखिरकार ये छक्का निकला. बल्लेबाज उमेश कर्णुक के बल्ले से ब्रांडेड इट 6 रन. वन जोडी ही गाजलंय तालुक्यानं, जोडी गाजे गाबा गावानं. हे अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलानं, अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटला. क्या बात है. दमदार संगीत अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटीलनी. भूमी इंडिया बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे सर्व आपण या ठिकाणी पाहताय. बघा आरसी आणि जुगार बैलाचे मालक ज्या बैलाने सध्या तरी मग खिडकाली बोनवली रिडगर विगर फाटे असू द्या मोह फाटे असू द्या नेहमीच आपल्या गुलालानं सलग गुलालानं आपल्या मालकाचं नाव टिकवून ठेवलंय. असे आरसी आणि जुगार बैलाचे मालक शैलेश भाई पाटील कोपरुली आपलं सहर्ष स्वागत. बॉलर तैयार होते हुए राइट अप ओवर द विकेट से मारा करेंगे. तो ये भी शॉट लाजवाब है. कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. डीप लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार. दंदन करती हुई 4 रन. एक नई टूर्नामेंट का आगाज द खानाव के सरजमी पर आपको नजर आएगा. उनको एक नई टूर्नामेंट का आगाज द खानाव के सरजमी पर आपको नजर आएगा. उनको भी शुभकामना देना चाहेंगे. 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक. और ये लाइन चेक करेंगे अंपायर शायद ऑफ स्टंप से बाहर है. वाइड बॉल का इशारा. एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 33 रन 3 बॉल 3 ओवर आप देख सकते हैं. यानी कि विकेट सिर्फ एक ही गिर चुका है. पार्टनरशिप बड़ी चल रही है. पहले बल्लेबाज आप देख सकते हैं प्रतीक पाटिल आउट होने के बाद दोनों ने बढ़िया पार्टनरशिप बनाई आखिरकार. तो शॉट तो बड़ा खेला जरूर गैप में है शायद. गेंद फील्डर लॉन्ग ऑन के लॉन्ग चेस है उनके लिए. पहुंचे तब तक गेंद उनके पहुंच में नहीं है. सीमा रेखा के पार. वेरी इंपॉर्टेंट रन. सीमा पार 4. अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलानं, पनवेल तालुका अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलानं. धन्यवाद डीजे. बिल्कुल सैंडी पालकर स्ट्रिक्टली यहाँ पर बताते हुए कि 25 मिनट पे आपको पहली इनिंग समाप्त करनी है. 4 ओवर खास करके 20 मिनट में समाप्त करने. हर बार इशारा कर रहे हैं कि 5 ओवर में 5 मिनट लगे 1 ओवर के लिए. निश्चित तौर पर यह बहुत ही जरूरी होता है किसी भी टीम के लिए. जो शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास. शोल्डर पर लगी गेंद है. 1 रन जरूर मिलेगा. क्या दूसरे का प्रयास करना चाहेंगे? 1 रन लेग बाइस के तौर पर सिंगल मिलेगा और सिंगल की मदद से आप लग रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना रही है. 50 के करीब तो आराम के साथ जाएगी आप यहाँ पर लग रहा है. 38 रन. ये ओवर काफी बड़ा नजर आता हुआ. 38 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी गेंद बचे. राकेश पाटिल एक अनुभवी क्रिकेटर. कितने सालों से अपने टीम के लिए उन्होंने भी बल्लेबाजी में योगदान दिया है. चलिए यहाँ पर फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास. माफ कीजिएगा लॉन्ग लेग की तरफ खेलने का प्रयास. 1 रन तो जरूर पूरा. दूसरे की कोशिश. रनआउट का चांस शायद बना था लेकिन अंपायर वहां पर पूरी तरीके से निगाह उनकी सटीक नजर आती हुई. यह अंपायर इशारा नॉट आउट. ओवर की समाप्ति और इसी के साथ ओवर नंबर 14 समाप्त. 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 10.00 की रन रेट से 40 1 विकेट के नुकसान पर.
बघा इथे तुम्ही बॅनर पाहताय, प्रकाश शेठ भगत साहेब सुप्रसिद्ध उद्योजक भगतवाडी प्रिन्स एंटरप्राइजेस आणि त्यांच्या बॅनरला जो कोणी डायरेक्ट हिट फलंदाज षटकार ठोकेल एक 500 रुपयाचं पारितोषिक. भूमी इंडिया बिल्डर्स अँड डेव्हलपर समीर शेख पाटील यांच्या बॅनरला जरी डायरेक्ट केला तरी 500. सौभाग्यवती मनीषाताई गायकर ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या बॅनरला जरी डायरेक्ट हिट केला तरी 500 रुपयाचं पारितोषिक. त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी पाहताय अनिल शेठ पाटील आमचे ओम साई बोरवेल यांच्या बॅनरला जरी हिट केला तरी इथे त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि त्यांच्या समेत प्रकाश घाटगे साहेब सरपंच यांच्या बॅनरला इथे हिट केला तरी या ठिकाणी 500 रुपयाचं पारितोषिक. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल समीर शेठ पाटील पनवेल तालुका 40+ अध्यक्ष यांच्या हृदयातील ताईत म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहतो ते वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि या ठिकाणी नेरेदुंद्री विभागीय 40+ अध्यक्ष सन्माननीय नामदेव शेठ जमदाडे साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन. त्यांच्या समेत शशिकांत कुटले साहेब हर्ष एंटरप्राइजेस आणि त्यांच्या समेत शांतता संघटनेचे दमदार व्यक्तिमत्व संजय शेठ यांचे या ठिकाणी शुभागमन आणि त्यांच्या समेत आमचे रवी पाटील साहेब यांचं आगमन. आणि इथे फलंदाज झाला बाद, पहिला दुसरा धक्का. दिलदार नामदेव जमदाडे दादा समाज सेवक हायलय दिलदार. नामदेव जमदाडे दादा समाज सेवक हायलय दिलदार. नामदेव धन्यवाद. इथे या दरम्यान आपण पाहू शकाल नेरेदुंद्री विभागीय 40+ मास्टर अध्यक्ष सन्माननीय नामदेव शेठ जमदाडे साहेब त्यांच्या समेत हर्ष एंटरप्राइजेस शशिकांत कुटले साहेब त्यांच्या समेत शांतता संघटनेचे दमदार व्यक्तिमत्व मोरबेगावचे संजय पाटील साहेब आणि त्यांच्या मत रवी साहेब. आपलं आम्ही चौघांचं या स्पर्धेच्या वतीनं समीर शेठ पाटील अध्यक्ष चषकामध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए योगेश पाटिल डेंजरस बल्लेबाज हैं. आप देखेंगे यहाँ पर जो बची कुची गेंदें उनके हिस्से में उन हिस्सों के ऊपर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा. बल्ले का लगा है बारी किनारा और गेंद जाएगी फर्स्ट स्लिप में. नीलेश पाटिल ने पकड़ा है कैच. 0 के ऊपर योगेश को लौटना पड़ेगा. आप विकेट देखील या स्पर्धेसाठी आम्हाला स्पोर्ट्स सायकल पुरस्कृत करण्यात आली आहे. त्यांचे आम्ही देखील या स्पर्धेसाठी आम्हाला स्पोर्ट्स सायकल पुरस्कृत करण्यात आली आहे. त्यांचे आम्ही अध्यक्ष चषकाच्या वतीनं इथे सहर्ष स्वागत. 3 टू व्हीलर बाईक पाहताय. एक बाईक आम्हाला सभागृहातील सदस्य मनीषाताई गायकर यांच्या वतीनं देण्यात आली आहे. एक स्पोर्ट्स बाईक आम्हाला या ठिकाणी आपण पाहू शकाल ओम साई बोरवेलचे सर्व सन्माननीय अनिल शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीने देण्यात आली आहे. आणि त्याच्यानंतर विद्यमान सरपंच प्रकाश घाटगे साहेब यांच्या वतीने देखील आम्हाला एक स्पोर्ट्स बाईक इथे देण्यात आली आहे. त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. तो चलेंगे मैदान की तरफ. आखिरी गेंदे बची है. टोटल 4 बॉलर तैयार होते हुए नीरज माफ कीजिएगा हेमंत है वो गेंदबाज. 1 रन वहां पर मिलेगा जरूर. दूर से फील्डर आएंगे गेंद को उठाए तब तक 1 रन पूरा एक के साथ दूसरे में भी यहां पर तब्दील किया है. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और इस 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 44 के ऊपर. आप गेंदें बची है मेरे ख्याल से 42 माफ कीजिएगा 42 के ऊपर. 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट मैदान से बाहर लौट चुकी है. आप यहां पर 3 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है. एक छक्का यहां पर अच्छे रन दिला सकते हैं काउदेवी 11 खाना टीम के लिए. नए बल्लेबाज आते हुए नीरज जिन्हें आते ही अपना खाता खोला और शॉट लाजवाब है. क्या क्लियर हो पाएगा या लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी. इनके हाथ में गेंद और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट मैदान से बाहर. आणि याच दरम्यान आपण पाहू शकाल ज्यांच्या सौभाग्यवती नेरे ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आपण पाहतो मनीषाताई गायकर आणि आपण या ठिकाणी पाहताय ते आमचे केबल नेटवर्कचे ओनर या ठिकाणी पांडुरंग गायकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन. ज्यांच्या वतीनं आमच्यासाठी एक 2 व्हीलर बाईक या स्पर्धेला देण्यात आले. बघा पांडुरंग गायकर साहेब स्क्रीनवरती पाहतो मित्रांनो आपण. शेर की झलक सबसे अलग मुझों पर ताव देने वाले बाजीराव सिंघम आप देख सकते हैं. रात्रि के यात्री मेरे ख्याल से हमारे जोशी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे. आइए काफी हट्टे कट्टे है. ऐसा लग रहा है कि एंड्रू साइमंड है ऑस्ट्रेलिया के. इतने ताकतवर है. आइए स्वागत है आपका. एंड्रू साइमंड की भी ताकत इतनी थी लंबे कद के. मालूम है ना परेश. लंबे लंबे छक्के मारने की ताकत थी उनकी. वो आम दिख रहा है ना. वो आम के ऊपर छक्का मारने की आप भी ताकत है शायद इनमें. इतने डेंजरस बल्लेबाज है.
अभी भी मारते, क्या बात है, लंबा हिट मारने की ताकत है उनमें, स्ट्रॉन्ग हिटर जाने जाते हैं। चले बॉलर तैयार होते हुए हेमंत पाटिल फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। तो संजू इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर की थी, इनफील्ड के ऊपर से क्लियर करने का प्रयास, ओ डायरेक्ट हिट भी बाल बाल बचे, सिंगल मिलेगा, काफी जोर से गेंद फेकी गई थी। आमचे परम मित्र मिलिंद जाधव हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। त्याच्यानंतर शिवसेनेचे शाखा प्रमुख युवा पर्व नवे सर्व सूरजभाई कर्णूक आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीने। आणि खाना म्हटल्यानंतर आपण त्यांच्या अंगावरती जर्सी पाहत आहे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख पनवेल विधानसभा बिंदासभाई ठोंबरे यांच्या वतीने देखील संघासाठी शुभेच्छा, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। लास्ट बॉल के ऊपर क्या ब्लास्ट होगा, ओ फुल टॉस बॉल बिल्कुल ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बिटॉप की तरफ जाती हुई, एक रन पूरा। और चलिए दूसरी की कोशिश कर रहे थे और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, ओव्हर की समाप्ती। आणि पाहता पाहता 5 षटकं कंप्लीट झालेत। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतात धावफलकावरती एकूण 44 आणि विजयासाठी गरज असेल 30 बॉल आणि 45 धावांची गरज। जाऊया सागर मांडवकर यांच्याकडे, जिथे सर्व मान्यवर आपण या ठिकाणी पाहतो। हॅलो चेक। तर चला टॉस साठी विनंती करेन सांगुर्ली संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती टॉस साठी आणि समीर शेठ पाटील अध्यक्ष पनवेल तालुका 40+ मास्टर। आणि आज ही स्पर्धेची रात्र सन्मान्य व्यासपीठावर ज्यांचं आगमन झालं, मंडळी असं म्हटलं जातं का अन्नदाता सदा सुखी। पनवेल प्रीमियर लीग भव्य दिव्य स्पर्धा या मैदानावर 6 दिवस रंगली होती आणि 6 दिवशी जेवणाची सुंदर व्यवस्था आम्हाला ज्यांच्या माध्यमातून मिळाली ते आमचे प्रसिद्ध उद्योजक प्रकाश शेठ भगत साहेब। आजही आपण त्यांना पाहतो, त्यांची उपस्थिती वेळात वेळ काढून आलेत आणि 40+ साठी 2 रात्रीमध्ये जेवणाची व्यवस्था आणि आमचे अन्नदाता आहे त्यांचा आम्ही संयोजकांच्या वतीने आभारी आहोत। आणि साहेबांना विनंती करेन आपल्या पवित्र शुभास्ते आपण टॉस करतोय। प्रकाश शेठ भगत प्रसिद्ध उद्योजक, नेहमीच आम्ही पाहतो 40+ साठी पनवेल प्रीमियर लीग स्पर्धेसाठी ज्यांचं योगदान होतं आणि अध्यक्ष चषक 40+ साठी सुद्धा 2 रात्रीमध्ये आमचे अन्नदाते। क्रिकेटची प्रचंड हौस, मात्र आज नेरे गावावर असलेलं प्रचंड प्रेम, समीर दादांवर असलेलं प्रचंड प्रेम आणि आज आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल त्यांचा आम्ही धन्यवाद। कॉल इन तर गुलसुंदे आणि सांगुर्ली, कॉल आला गुलसुंदेकडून। चला रिटर्न कॉल करतो, इकडे थांबा आपण। अध्यक्ष ट्रॉफीची स्पर्धा आपण पाहतोय, पुन्हा थोडा डिस्टन्स ठेवा। माऊली प्रसाद इव्हेंट या स्पर्धेला कव्हर करते। चला फिल्डिंग टीम, कॉल आला गुलसुंदेकडून आणि यस टॉस जिंकला टीम गुलसुंदे। टॉस आपण जिंकला, साहेबांना विनंती करेन आपण बसून घ्या। टॉस जिंकला, निर्णय का असेल? बॉलिंग। क्षेत्ररक्षणाला पसंती, यंग जनरेशन आपल्या संघामध्ये सांगुर्ली बॅटिंग करणार आहेत, कितपत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमी रनमध्ये रोखू। गुलसुंदे संघ प्रामुख्याने खालापूर, रसायनी, खोपोली परिसरामध्ये खेळतो, मात्र आज नेरे धुंद्री विभागातील मानाची सन्मानाची स्पर्धा अध्यक्ष ट्रॉफी, किती उत्सुकता या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची? खूपच आहे, चांगली स्पर्धा आहे, पहिल्यांदाच या साईडला खेळतो आम्ही। खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। टॉस जिंकला गुलसुंदेनं आणि त्यांनी निर्णय फिल्डिंग। सांगुर्ले आपल्याला बॅटिंग करायचे, काय माइंडसेट आहे? आम्ही मॅच बघतोय सुरुवातीपासून का स्कोअर होत नाही, आम्ही आमचा असा विचार होता का बॅटिंगच करू, टॉस जिंकलो तरी, आणि 50 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू। टीम स्क्वॉड मध्ये आज काही चेंजेस? नाही, पूर्ण तीच टीम आहे, 1-2 प्लेयर नाही म्हणून दुसरे खेळतील। ठीक आहे, शुभेच्छा असतील। टॉस जिंकला गुलसुंदेनं आणि त्यांनी निर्णय घेतला फिल्डिंग। बघा माऊली प्रसाद इव्हेंट लाईव्ह आपण काही क्रिकेट खेळाडू चाहते स्पर्धा पाहतात आणि त्यांना सांगू इच्छितो रेग्युलर ग्रामीणची उद्या फायनलची रात्र आणि त्यामध्ये आम्ही काही चेंजेस केलेत। आज संपूर्ण रात्रभर आम्ही जरूर इन्फॉर्मेशन देणार आहोत। उद्या फायनलची रात्र सुपर 12, सुपर 6, सेमीफायनल आणि फायनल उद्या 4:30 वाजता रिपोर्टिंग आहे आणि 5 वाजता उद्या स्पर्धा सुरू होणार आहे। लॉट्स आम्ही काही वेळातच तुमच्यापर्यंत पोहोचू। उद्या फायनलची रात्र ही 4:30 वाजता संघाला रिपोर्टिंग आहे, 5 वाजता सामने सुरू होतील। चला आगाची मी विनंती करेन बॅटिंग टीमला सलामीची जोडी पाठवा लगेच। सूचना आपल्याला अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतो अध्यक्ष ट्रॉफी आणि सन्मान्य आमच्या अन्नदाते सदा सुखी, ज्यांनी 2 रात्रीमध्ये 40+ ला आम्हाला जे योगदान दिलं, 2 दिवस सुंदर शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणाची व्यवस्था
ते आमचे अन्नदाते प्रकाश शेठ भगत यांचं मनापासून धन्यवाद. वळूया मॅचकडे. चला बॅटिंग टीम ऑफिशियल्स मॅच ऑन करायचे. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सागर. उस रनों का पीछा पूरी तरीके से जब अंतिम ओवर में 6 में 23 चाहिए थे, उस रनों का पीछा पूरी तरीके से जब अंतिम ओवर में 6 में 23 चाहिए थे, मुकाबला गंवाना पड़ा था. बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है. जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को नक्कीच जान होता है. 40+ सर्व पाहुणे मंडळी, सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेब यांचे इथे आगमन झाले आणि संतोष दादा चोरगे 40+ मास्टर यांचं सुद्धा अध्यक्ष ट्रॉफी मध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम सुस्वागतम. बघा 4 षटका आणि 20 मिनिटाचा अवधी आहे. फिल्डिंग टीम या सूचनेकडे आपण लक्ष द्या. निलेशजी पाटील आणि संतोष दादा चोरगे आपलं वेलकम सुस्वागतम. धन्यवाद. 45 रनों का टारगेट. 2 बल्लेबाज निकल चुके, सोनू भगत, दिलीप पाटिल. और गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज मंगेश कर्णुक. 30 गेंदे, 45 की दूरी, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन. पहली गेंद सोनू के लिए. हवाई ये सफर है, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. यस इट इज अ बिग हिट. थैंक यू सो मच. 45 का टारगेट है. पहली गेंद के ऊपर सोनू के बल्ले से बड़ा स्ट्रोक छक्का निकला. मंगेश कर्णु को कुछ अलग दिखाना होगा, क्योंकि अगर क्रिकेट में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं. इरादे मजबूत रखने पड़ेंगे. दूसरी गेंद ओवर की. हल्के हाथों से डिफेंस किया. इस गेंद को सिंगल के लिए जानबूझकर खेला गया यह स्ट्रोक. सोनू के बल्ले से एक सिंगल हमने देखा. 7 रन बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर. 45 रनों का टारगेट है सामने. सही सोच है, अच्छी तरीके से मुकाबले में आगे बढ़ा जा सकता है. जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है. हर ओवर की बात करेंगे, 9 के रन रेट से चलेंगे तो मुकाबला आपका है. 3 स्टारवाज है. लेकिन दूसरी तरफ गावदेवी खानाव की बात करेंगे, विकेटें चटकानी पड़ेगी. इन खिलाड़ियों को रोकने के लिए आपके पास एकमात्र जरिया है कि विकेट लो और विपक्षी टीम को, 3 स्टारवाज क्रिकेट टीम को दबाव में लाओ. दिलीप पाटिल स्ट्राइकर इनके ऊपर. सोनू को अब दी ऑर्डर बल्लेबाजी करना. 3 स्टार का यह फैसला अभी तक शानदार साबित हुआ है. बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. गेंद उनके संपर्क क्षेत्र से हल्की सी दूर थी. बड़े स्ट्रोक की तलाश हमेशा से करते. शांत स्वभाव नहीं है इस खिलाड़ी का. सिंगल डबल लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते. बाल बाल बचे प्रेम. स्क्रीन के ऊपर हमने देखा, शायद लेग स्टिक को उड़ती भी गेंद जाती. नसीब का साथ है दिलीप पाटिल इनके साथ. 3 गेंदों का सफर पूरा होता है. रन बने हैं टोटल 7 रन. गेंदबाज से तैयार मंगेश कर्णुक राउंड द विकेट. इस बार अच्छा स्ट्रोक है, डाउन द ग्राउंड, विदाउट प्रैक्टिस. ये खिलाड़ी पिछले 10 साल से टीम में है. गेंद सीमा पार, छक्का. या स्पर्धेच्या आमच्या मालिकावीर बाईकच्या पुरस्कर्त्या सन्माननीय नेतृत्व आदरणीय प्रकाशजी गाडगे साहेब सरपंच यांचं अध्यक्ष ट्रॉफीमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. अध्यक्ष ट्रॉफी या स्पर्धेसाठी मालिकावीर ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलं त्यांचं सहर्ष स्वागत. तिने आमचे मालिकावीराचे पुरस्कर्त्या सन्माननीय साई बोरवेलचे ओनर्स, यशस्वी उद्योजक अनिल शेठ पाटील, साई बोरवेल, ॲडव्होकेट सो मनीषाताई सकाराम गायकर, ग्रामपंचायत सदस्य, झील केबल अँड नेट सर्व्हिस आणि आमचे सन्माननीय सरपंच साहेब. वेलकम. एक और अच्छा स्ट्रोक है. क्या बात है. दिलीप पाटिल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पिछले 10 साल से मैदान में प्रैक्टिस नहीं की, सीधा मैच में उतरता है और उसका एक लाजवाब प्रदर्शन सबूत देते हुए वो अच्छे बल्लेबाज है. छक्के के बाद आता है एक और चौका. गावदेवी आईचा आशीर्वाद त्याला, सरपंच वाकडी गावाचा झाला. सरपंच वाकडी गावाचा झाला. टीम की रन संख्या टोटल 17. इस बार छक्का था. बिल्कुल पेस में परिवर्तन, गति नहीं थी इस गेंद के ऊपर.
फंसा यहाँ पर बल्लेबाज दिलीप पाटिल को। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 स्टार बाजे पहुंचे 17 पर। आने वाली 24 गेंदें बची है और जीतने के लिए 28 रनों की है जरूरत। पक्कालयच शब्दाचा राजा माणूस हक्काचा, पक्कालयच शब्दाचा राजा माणूस हक्काचा, चर्चा चौफेर नामदेव जमदाडे दादा समाजसेवक हायलय दिलदार, नामदेव जमदाडे दादा समाजसेवक हायलय दिलदार, नामदेव जमदाडे दादा समाजसेवक हायलय दिलदार, नामदेव जमदाडे दादा समाजसेवक हायलय दिलदार। थैंक यू सो मच। स्क्रीन के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं सम्मानीय नामदेव शेठ जमदाड़े, हमारे पूर्व सरपंच वाकड़ी, जिनके माध्यम से आमदार और ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी हमने वाकड़ी के मैदान के ऊपर देखी। थकराम जी गायकर भी वहाँ पर मौजूद है, हमारे नेरे के सरपंच साहब प्रकाश जी घाटगे भी यहाँ पर मौजूद है। स्क्रीन के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अध्यक्ष ट्रॉफी, और ये रही हमारी पूरी G211 जर्मन टीम। स्क्रीन के ऊपर जरूर हम देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। मैदान के अंदर हम फिर से लौटेंगे दोस्तों। 17 रन बने हैं बिना नुकसान। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है। प्रज्वल की यह गेंद सोनू के लिए थोड़ी सी बाहर रखने की कोशिश थी, अंपायर ने शीघ्र इशारा किया था कि यह गेंद वाइड है। फील्डिंग टीम का रिव्यू है अंपायर, फील्डिंग टीम रिव्यू, यस। तीसरे अंपायर हमारे सत्यवान काकड़े सर, और उनका इशारा आएगा यस इट इज अ वाइट, रिव्यू लॉस्ट, गांव देवी खाना। रन बने हैं टोटल 18 रन बने हैं। प्रज्वल पाटिल आएंगे गेंदबाजी में। अगली गेंद सोनू के लिए। जोरदार अपील करी गई थी, अपीलों में उत्साह देखने को मिला। सैंडी भाई पालकर उन्होंने सीधा इशारा किया कि आपको यह अपील क्वाड बिहाइंड की मेन अंपायर के पास करनी है। स्क्वायर लेग अंपायर को बिल्कुल अधिकार ही नहीं है इस गेंद के ऊपर आउट देने का। डॉट गेंद की यहाँ पर अंपायर का इशारा आएगा, वाइड बॉल है। वाइड गेंद का रन अंपायर द्वारा लगातार 2 वाइड आई। रन बने हैं टोटल 19 रन, 45 रनों का टारगेट है। सोनू भगत है सामने, लेकिन प्रज्वल की अच्छी कोशिश है। डाउन द ग्राउंड इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद, सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। रन बने हैं टोटल 20 रन। 25 रनों की अभी भी जरूरत है। अच्छी तरीके से क्रिकेट चलता हुआ पहले विकेट के लिए साझेदारी बन रही है 3 स्टार वाज टीम के लिए, लेकिन गांव देवी खाना भी जानती है यहाँ पर कुछ डॉट गेंदे मुकाबले में वापसी की जा सकती है। डॉट गेंदों से ही दबाव बढ़ेगा 3 स्टार वाजे के बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन खेमा शांत है, थोड़ा सा खुश है, कुछ स्माइल, कुछ हंसी मजाक भी यहाँ पर पवेलियन में चलता हुआ 3 स्टार वाजे के। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, प्रज्वल पाटिल। पहली 2 गेंदें लगातार वाइड आई थी, लेकिन उनकी सोच, उनकी कोशिश अच्छी है। शरीर से दूर रख रहे गेंद को और बल्लेबाज को छकाने की कोशिश है। दिलीप पाटिल ऑन स्ट्राइक। थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ा सा दबाव, थोड़ी सी नर्वसनेस बिल्कुल प्रज्वल पाटिल के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। यंग खिलाड़ी है, नए नवेले खिलाड़ी है, टीम में मौका मिला है। बड़े मंच के ऊपर आप उतरते हो, बड़ी टूर्नामेंट में आप उतरते हो। नाइट प्रतियोगिता, नेरे की नाइट प्रतियोगिता बिल्कुल हमारे विभाग की एक प्रशस्त क्रीड़ा प्रतियोगिता मानी जाती है। छोटी ये गेंद थी, अंधाधुंध बल्लेबाजी करने की यह कोशिश नाकाम रही। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई लगातार 2 गेंदों के ऊपर पिछली सिंगल आया। सोनू के बल्ले से 1 रन निकला था, 2 वाइड आई थी। रन बने टोटल, प्रेम ने हमें जानकारी दी 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। प्रेम हमारे थोड़े से इंजर्ड है, कंधे में हल्की सी चोट है, इसलिए यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका, नहीं तो 11 में नजर आते। 3 स्टार वाज है। गेंदबाज से तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी पीछे मौजूद, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। गेंद सीमा पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, छक्का।
19 रन बिना नुकसान 3 स्टार वाजे 45 का पीछा करते हुए कमाल की बल्लेबाजी दिलीप पाटिल 6 में 16, सोनू भगत 3 में 8, 26 बने हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। प्रज्वल पाटिल के ऊपर हमले अब शुरू हो चुके हैं। राउंड द विकेट से गेंदबाजी होगी। प्रज्वल पाटिल दबाव में है, डॉट गेंदे चाहिए, विकेटें चाहिए। अच्छी गेंद इस बार छकाया बल्लेबाज को। गेंद टप्पा ऑफ स्टिक के ऊपर गिरा था, हल्की सी बाहर की तरफ निकलती चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 4 गेंदें पूरी हो चुकी है इस ओवर की। रन बने हैं 26 रन, 7 गेंदों में 16 बनाए अब तक दिलीप पाटिल और सोनू भगत 3 में 8 की पारी। शानदार बल्लेबाजी का नजारा अब तक हमें देखने को मिला है। प्रज्वल पाटिल की अगली गेंद इस ओवर की आएगी 5वीं। कमाल की गेंदबाजी, अच्छी गेंद है, सही दिशा सही नियंत्रण के साथ अब यहां पर लय में नजर आते हुए गेंदबाज प्रज्वल पाटिल। इसी तरीके की गेंदों की आवश्यकता है। यदि कुछ डॉट गेंदों से दबाव बढ़ाया जा सकता है तो विकेट आने का आशंका बढ़ जाती है और तभी आपका मौका बनेगा। गांव देवी खाना कोशिशें जारी है, यहां पर संकट के बादल जरूर मंडरा रहे लेकिन लड़ाई जारी है संघर्ष करते हुए। एक और अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, अच्छी वापसी है प्रज्वल पाटिल के। अब गेंदे बचेगी 18 और जीतने के लिए 19 रनों की है जरूरत। सामन्याचं आयोजन केला या नेरे गावानं, नाईट क्रिकेट सामन्याचं आयोजन केला या नेरे गावानं, केला या नेरे गावानं। हे अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलानं, अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी। थैंक यू सो मच। तो सम्मानीय सागर जी शेल्के आदई, इनसे भी हम गुजारिश करेंगे आइए आप हमारे मंच के ऊपर। अध्यक्ष ट्रॉफी में जीतू 11 जन्मा नेरे के माध्यम से आपका तहे दिल से स्वागत है। सागर शेल्के आइए आप हमारे मंच के ऊपर, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। 26 रन बने, 2 विकेट 2 ओवर के समाप्ति के बाद बिना नुकसान 3 स्टार वाजे क्रिकेट टीम। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, प्रज्वल का कमबैक होते हुए हमने देखा था। जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कई संघर्ष करके निखर जाता है। और जिस तरीके से निखरे प्रज्वल पाटिल के गांव देवी खाना कमबैक कर पाएगी। ये ओवर बेशकीमती है दोनों टीम के लिए, यही ओवर फैसला करेगा कि मुकाबला किस तरफ जाएगा। सोनू भगत अभी भी शांत है, एक छक्का सोनू के बल्ले से हमने देखा। 3 में 8 की पारी आई है सोनू की। 26 रन बिना नुकसान हम देख पा रहे हैं। 18 गेंदे 19 की आवश्यकता। अब फील्ड फैल चुकी है, 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है और गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज योगेश पाटिल। हमेशा से पावर पे कवर फेंकते थे, इस बार तीसरे नंबर के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए। अच्छा स्ट्रोक है, छोटी गेंद खोटी गेंद। सोनू जो 6 फीट 3 इंच का खिलाड़ी है उसके लिए यह मामूली गेंद थी, सीमा पार गेंद, छक्का। के बल्ले से अब तक हमने देखे खिलाड़ी मौजूद है। डीप एक्स ना कवर, सिंगल आएगा, सही सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच क्रिकेट में बेहद जरूरी होती है दोस्तों। सिंगल डबल से भी रन बन सकती है, सोच रही है 3 स्टार वाजे क्रिकेट टीम, जोखिम नहीं उठा रहे, अच्छी बात है। 34 रन बिना नुकसान जीतने के लिए आने वाली 15 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। सोनू भगत ऑन स्ट्राइक, सोनू का बल्ला अब तक आग उगल रहा है। 5 में 15 सोनू ने बनाए, 2 लंबे छक्के सोनू के पारी में शामिल है। योगेश तैयार, योगेश की ये गेंद मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी पीछे मौजूद। पहला बड़ा सदमा
क्या ये वापसी के संकेत है गांव देवी खानाव के? बिग फिश इन द नेट, सोनू गोल्स। मैच 34, 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर विघ्नेश पाटिल। 11 रनों की जरूरत है आने वाली 14 गेंदों के ऊपर। क्या वापसी हो सकती है गांव देवी खानाव की? क्रिकेट में कारनामे हमने हमेशा देखे, क्रिकेट में करिश्मे हमने देखे, क्रिकेट में बदलते मुकाबले हमने देखे, और यहां पर क्या मुकाबला बदलेगा गांव देवी खानाव के लिए? लेकिन 1 विकेट मैदान के अंदर नई ऊर्जा का संपादन करेगी। अंतिम गेंदे 14 और जीतने के लिए 11। विघ्नेश ऑन स्ट्राइक, हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड, ये बर्दाश्त नहीं करेगी गांव देवी खानाव। मिसफील्ड का आता हुआ ये चौका। रन बनेंगे टोटल 38, 38, जीतने के लिए 7 की जरूरत। तालुका अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलानं, पनवेल तालुका अध्यक्ष चषक ठेवलाय समीर दादा पाटलानं। थैंक यू सो मच। विघ्नेश पाटिल तीसरे नंबर के उतरे, मिसफील्ड का जरूर चौका आया। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, हमेशा से ही निचले क्रम में बल्लेबाजी करते, आज ऊपरी क्रम में मौका मिला है बल्लेबाजी करने का। गेंद जाएगी यहां से लेग स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से। सैंडी पालकर सर इन्होंने दिखाया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। रन बने हैं टोटल 39, 39 रन, जीतने के लिए 6 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 13 गेंदों के ऊपर। विघ्नेश पाटिल उर्फ बजा नाम से प्रचलित है खिलाड़ी, मैदान के अंदर अच्छा प्रदर्शन, अब तक 1 चौका उन्होंने दिखाया। नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन जो रिजल्ट उनको चाहिए था वो मिला है 3 स्टार वाजे को। 6 रन की जरूरत है। अच्छी गेंद का यहां पर प्रयास किया था योगेश पाटिल ने, छक्का या बजा को, डॉट गेंद की समाप्ति। अब आने वाली गेंदे 12 और जीतने के लिए जरूरत है 6 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 6 रन। संजूबाई पाटील 40+ अध्यक्ष हाय तो रायगड जिल्ह्याचा, पनवेल तालुका 40+ अध्यक्ष समीर दादा नेऱ्याचा। संजूबाई पाटील 40+ अध्यक्ष हाय तो मानगर गावाचा, पनवेल तालुका 40+ अध्यक्ष समीर दादा नेऱ्याचा। संजूबाई पाटील समीर पाटील येवन जोडी ही गाजलंय तालुक्यानं, संजूबाई बॉस समीर पाटील येवन जोडी ही गाजलंय तालुक्यानं, जोडी गाजे गावा अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलानं, अध्यक्ष चषक ठेवलाय भारी समीर दादा पाटलानं, पनवेल तालुका। थैंक यू सो मच। तो अंतिम गेंदे बचेगी यहां से 12 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है। 39, 39 बने। गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज प्रज्वल पाटिल, उसी एंड से गेंदबाजी करेंगे। 6 की आवश्यकता है बाजी को, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब तक बल्लेबाजी सोनू को खोया था पिछले ओवर में 3 स्टार बाजी क्रिकेट टीम ने। प्रज्वल तैयार है, 12 में 6। क्या गांव देवी खानाव बचा पाएगी? अच्छी गेंदे, दबाव बढ़ जाएगा इससे वाजे के बल्लेबाजों के ऊपर। 11 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 6 रनों की आवश्यकता है। और वाजे क्रिकेट टीम इस तरीके के हालात में जब भी पहुंचते हैं थोड़ी सी हल्की सी पैनिक कर जाती है, क्योंकि मोटे भिंगर नाइट का मुकाबला में अभी तक याद है, वहां पर भी 10 में 5 मुकाबला गंवाया था। यहां पर 11 में 6 चाहिए। क्या मुकाबले में वापसी खानाव कर पाएगी? नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। डीप फाइड लेग में सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। रन बने हैं टोटल 40, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं 5 रनों की अभी भी आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। विघ्नेश पाटिल 2 गेंदों में 4 की अब तक पारी आई है। दिलीप पाटिल 12 गेंदों में 18 बनाया है। 5 रनों की आवश्यकता आने वाली
10 गेंदों के ऊपर अच्छी कोशिश कर रही है गांव देवी खानाव अंतिम क्षणों में, लेकिन जिस तरीके से पहला ओवर मंगेश करनू का महंगा साबित हुआ था, वही से मुकाबले को ग्रहण लग चुका था गांव देवी खानाव के लिए। 40 बने हैं, 5 रन की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए 3 स्टार वाजे को। खिलाड़ी मौजूद थे, पहुंच से दूर गैप में जाएगी, क्रैकिंग ड्राइव, गेंद सीमा पर चौका, स्कोर इज लेवल। समीर दादा पाटलानं पनवेल तालुका अध्यक्ष चषक ठेवला समीर दादा पाटलानं। थैंक यू सो मच। जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत। बचा की हमेशा शिकायत रहती है कि मुझे केवल अंतिम क्षणों में बल्लेबाजी करने के लिए उतारा जाता है। आज ऊपरी क्रम में मौका मिला है, मजे करो। अंतिम 1 रन की जरूरत है, आने वाली 9 गेंदे और जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता। प्रज्वल तैयार, अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच। गेम इज ओवर फॉर गांव देवी खानाव और मुकाबला जीता 3 स्टार वाजे। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स बॉयज, वेल प्लेड। चला नेक्स्ट मॅच फिल्डिंग टीमला विनंती करतो आपण रेडी राहायचे आणि फिल्डिंग टीमला विनंती आपण जाऊ शकता मैदानामध्ये। आणि याच दरम्यान आपण पाहतोय अध्यक्ष ट्रॉफीची स्पर्धा आणि ज्यांचं इथे आगमन झालं ते स्नेहकुंज